नमस्यामो देवान् ननु हतविधेस्तेऽपि वसगा विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलदः फलं कर्मायतं यदि किममरै किं च विधिना नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। नमस्यामो देवान्, देवताओं को नमस्कार है। नमस्यामि नमस्यावह नमस्यामः। यहाँ नमः अव्यय पद नहीं है, इसलिए यहाँ देवान में चतुर्थी नहीं हुई है। नमः के योग में चतुर्थी होती है। नमः स्वाहा स्वाहा स्वधा स्वस्ति अलम बखट योगाच सूत्र से नमः के योग में चतुर्थी होती है, लेकिन यहाँ नमः अव्यय पद नहीं है। यहाँ नमस्यामि नमस्यावह नमस्यामः। तो देवताओं को नमस्कार है। ननु हाय, देवताओं को नमस्कार है निश्चित रूप से। हत विधेय ते अपि वशगा, ते अपि हत विधेय वशगा, वे भी, अर्थात ये ते अपि देवाः के लिए है। ते अपि अर्थात देवता वे भी हत विधि इस दुष्ट विधाता के वश में हैं। अर्थात भर्तृहरि ये बताना चाहते हैं कि देवताओं को नमस्कार किया जाए। हाय क्यों नमस्कार किया जाए कि देवता भी उतना ही देंगे जितना आप कर्म करेंगे। मतलब वो आपके भाग्य में विधि के वश में है। जितना आपको विधि के अंडर में है, विधाता ने जितना लिखा है उतना ही देवता आपको देंगे। तो देवताओं को नमस्कार है। फिर नीचे बता रहे हैं कि विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः। बता रहे हैं कि तब तो उस विधि को ही, वो विधि ही वंदनीय है, विधि को ही नमस्कार है, विधि ही वंदनीय है। लेकिन सो अपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः, वो भी प्रतिनियत जितना आप कर्म करेंगे कर्म के अनुसार फल देने वाले वो भी हैं, अर्थात विधि भी है। तो ऊपर की लाइन में भर्तृहरि बता रहे हैं कि देवताओं को नमस्कार किया जाए, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि देवताओं को क्या नमस्कार किया जाए, क्योंकि देवता उतना ही देंगे जितना आपके भाग्य में होगा। नमस्यामो देवान, देवताओं को नमस्कार है। ननु हत विधेय, हत विधेय का मतलब उस दुष्ट विधाता के, ते अपि वे भी अर्थात देवता भी, वशगाह मने वश में है। तो ऊपर की लाइन में उन्होंने बताया है कि देवताओं को नमस्कार क्या किया जाए, जो कि खुद देवता लोग विधि के वश में हैं। अर्थात विधि में जितना लिखा, विधि ने जितना लिखा है, भाग्य ने जितना लिखा है उतना ही देवता भी आपको देंगे। तो फिर भर्तृहरि बता रहे हैं कि तब तो देवताओं को छोड़ करके विधि ही वंदनीय है, अर्थात उस भाग्य को ही नमस्कार है, उस विधि को ही नमस्कार है। लेकिन सो अपि सह अपि, वह भी अर्थात विधि भी भाग्य भी, प्रतिनियत कर्मैक फलदः, प्रतिनियत आपके कर्म के प्रति जो निश्चित है, नियत है, उसको फल देने वाली भाग्य भी है। अर्थात जितना आप कर्म करेंगे उतना आपको भाग्य भी देगा। कहने का मतलब कि भाग्य भी आपके कर्म पर, कर्म को पर ही निर्भर रहता है कि आपने कितना कर्म किया है, तभी आपका ये भाग्य बनता है। तो वो कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने बताया कि भाई नमस्कार है देवताओं को, लेकिन फिर बोल रहे हैं कि देवता भी भाग्य के वश में है, जितना आपके भाग्य में लिखा है उतना ही देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई तब तो विधि ही बलवान है, विधि को ही वंदनीय है, विधि को ही नमस्कार है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि अब विधि को भी क्या नमस्कार किया जाए कि विधि भी कर्म, जितना कर्म आप करेंगे उतना ही फल देने वाली है। तो फिर कह रहे हैं
कि फलम कर्मायतम, अगर जो फल आपका है वो कर्म के अधीन है, आयत्तम माने अधीनम, कर्मायत्तम कर्म और आयत्तम, यहाँ अका सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि हुई है। तो फलम कर्मायत्तम, यदि फल कर्म के अधीन है, यदि किम अमरय किम च विधिना, तो यदि अमरह यानी देवताओं का और किम च विधिना और भाग्य का क्या प्रयोजन, अर्थात वो ये बताना चाहते हैं कि यदि आपका जो फल है कर्म के अधीन ही मिलना है, आपके कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलना है, तो फिर देवताओं का और विधि का क्या प्रयोजन, क्यों उनको नमस्कार किया जाए। अर्थात तब लास्ट वाले लाइन में वो बता रहे हैं कि नमस्तत् कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति, नमः तत्कर्मभ्यो विधि अपि न येभ्यः प्रभवति। अर्थात नमस्कार है, नमः के योग में यहाँ देखिए कर्मभ्यो, कर्मभ्य है, कर्मभ्य में चतुर्थी का बहुवचन हुआ है। नमः नमस्कार है, तत्मन उस कर्म को, ये भ्य जिसके द्वारा, जिसको विधि ही अपि न प्रभवति, भाग्य भी विधि भी प्रभावित नहीं कर सकती है। अर्थात उसको विधि भी रोक नहीं सकती है। अर्थात कहने का मतलब भर्तृहरि ये बताना चाहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म भाग्य से भी बड़ा, अर्थात कर्म से ही मिल करके भाग्य बनता है। उनका कहने का अर्थ ये है कि कर्म आप जैसा करेंगे उसी कर्म के अनुसार आपका भाग्य डिसाइड होता है, आपका भाग्य बनता है। तो कर्म अच्छा करना चाहिए, कर्म अच्छा करेंगे तो उसी के अनुसार भाग्य जो है आपको फल देगा। तो इसी को, इस बात को ये भर्तृहरि कर्म पद्धति के इन चार पहले श्लोक में बता रहे हैं। पहले लाइन में उन्होंने बताया कि भाई देवताओं को नमस्कार किया जाए, तो फिर कह रहे हैं कि देवताओं को नमस्कार क्यों किया जाए, क्योंकि देवता लोग तो विधि के वश में हैं, अर्थात भाग्य के वश में है। आपके भाग्य में जितना लिखा है उतना ही आपको, आप जो है देवता को भी प्रसन्न करेंगे, तो पूजा पाठ करेंगे तो देवता भी उतना ही आपको देंगे जितना आपके भाग्य में लिखा है, आपके विधि ने जितना लिखा है उतना ही वो फल देंगे। फिर तब दूसरे लाइन में बोल रहे हैं कि तब विधिर वंद्य, तो विधि को ही नमस्कार किया जाए, विधि ही वंदनीय है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि सोयप प्रतिनियत कर्मयक फलदः, वह भी प्रतिनियत कर्मयक, आपके कर्मों से जो आपके प्रति जो फल निश्चित है उसी को देने वाले हैं। अर्थात विधि भी आप जितना कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको फल देगी। तो फिर कह रहे हैं कि यदि फलम कर्मायत्तम, अर्थात यदि फल कर्म के ही अधीन है, अगर जो हम लोग फल पाना चाहते हैं वो कर्म के ही अधीन है, तो किम अमरई किम च विधिना, तो फिर दूसरा, या फिर यहाँ कहीं कहीं अपरय है भी लिखा है, अपरय का मतलब दूसरा, या फिर देवता, अमरय का मतलब देवता। तो किम अमरय किम च विधिना, तो फिर देवताओं का और विधि का फिर क्या प्रयोजन। तब तो लास्ट वाले लाइन में ये बताना चाहते हैं, लास्ट वाले लाइन ही इम्पॉर्टेंट होता है। वो बता रहे हैं कि तब तो नमः तत्कर्मभ्यो विधि अपि न येभ्यः प्रभवति, तब तो उस कर्म को ही नमस्कार है जिसको, ये भ्य पद कर्मभ्य के लिए है कि जिसको, अर्थात जिस कर्म को विधि ही अपि न प्रभवति, अर्थात विधाता भी विधि भी प्रभावित नहीं कर सकता है। अर्थात जो आप कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो विधाता भी आपको फल देने से रोक नहीं सकता है, भाग्य भी आपको फल देने से नहीं रोक सकता है। अर्थात आप जितना बढ़िया कर्म करेंगे, जितना ज़्यादा कर्म करेंगे, उसी कर्म के अनुसार विधाता को फल देना पड़ेगा। इसलिए भर्तृहरि बता रहे हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा बलवान है। तो मित्रों, ये हो गया आज का वीडियो। कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।